हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम गर्विश के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा क्या है गर्विश की? नाना प्राणय अंग शमल विरुद्ध औषधि पस्मानाम विषाणाम च अल्पवीर्याणाम योगो गरिति स्मृता। इसका क्या मतलब होता है बेटा? नाना प्रकार के प्राणय, प्राणय मतलब क्या होता है? प्राणी। अंग, अंग, ठीक है, अंग मतलब अंगों। नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल विरुद्ध औषधियों की भस्म अल्प वीर्य वाले विषों के योग को गर्विश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? छोटी सी बात बताई जा रही है कि नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जितने भी इस पृथ्वी पर क्या है प्राणी हैं, उनके अंगों से क्या उत्पन्न हो रहा है? मल उत्पन्न हो रहा है विरुद्ध औषधियों की भस्म तथा अल्प वीर्य वाले विषों के योग को गर्विश कहा जाता है। इसका अगर सिंपल हिंदी में मतलब समझाऊं तो आप लोगों ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल पढ़ा हुआ इसका। क्या पढ़ा था? घृत और मधु। हमने पढ़ा है ना कि घृत और मधु को समान मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पर जो गर विष है वो क्या है? संयोगज विष है। क्या है बेटा? गर संयोगज विष है। संयोग से कारण, जैसे हम घृत और मधु का पढ़ते हैं। ठीक है, घृत और मधु का हम क्या पढ़ते हैं? घृत और मधु का हम संयोग पढ़ते हैं ना, कि इनका संयोग अगर हम समान मात्रा में लेंगे तो ये कैसा है? बिल्कुल ही विष के समान कार्य करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके चरक चिकित्सा में जो वर्णन है उसके बारे में बात करते हैं। गर संयोगज च अन्यद गर संयम गद प्रदम। इसका क्या मतलब है? कि स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त अविष द्रव्यों के संयोग से, जैसे मैं बता रही हूँ ना, क्या मधु और घृत, ना ही मधु वो विष है ना ही हमारा घृत विष है, लेकिन अगर हम इनका क्या कर दें? संयोग कर दें। क्या कर दें? संयोग कर दे, तो वो क्या कैसा काम करता है? विष के समान कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे अविष द्रव्यों के संयोग से, क्या वर्ड आया बेटा? अविष द्रव्यों के संयोग से जो हमारा उत्पन्न होने वाला विष है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गर्विष कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्विष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो। यह रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। कालांतर विपाकत्वान। क्या है वर्ड? कालांतर विपाकत्वान। इसका क्या मतलब है? कालांतर विपाकत्वान का, इसका पाक शरीर में कैसा होगा? देर से होता है। ठीक है, कालांतर मतलब कुछ समय बाद पाक होता है शरीर में। ठीक है, कुछ काल के बाद पाक होता है, इसलिए यह शीघ्र ही प्राणों को क्या करता है? नष्ट नहीं करता है। जिसका डाइजेशन ही धीरे से हो रहा है तो वो शीघ्र ही प्राणों को कैसे हर लेगा? इसलिए यह शीघ्र ही प्राणों को नष्ट नहीं करता है, देर से पाक होता है। इसका शरीर में देर से पाक होने वाला होता है। अगर देर से डाइजेशन होगा, देर से शरीर में फैलेगा, तो उसके कारण देर से प्राणों का हरण करेगा। ठीक है, अच्छा, हमने अब तक क्या पढ़ा है? गर्विष क्या है? गर्विष अविष द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक विष है, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्विष कहते हैं। यह रोगों को उत्पन्न करता है। इसका पाचन शरीर में कुछ काल के बाद होता है और यह शीघ्र ही प्राणों को क्या करता है? नष्ट नहीं करता है, क्योंकि पाचन लेट से होता है। अब गर्विष के प्रयोग देखो कहाँ यूज़ करते हैं, है ना? गर्विश जो स्त्रियाँ होती थी, क्या होता था? जो पहले ज़माने में कौन होती थी? स्त्रियाँ होती थी, वो गर्विश का प्रयोग करती थी। ठीक है, दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियाँ, सौभाग्यार्थम स्त्रिये, स्वेद मतलब क्या है इसमें? जो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियाँ होती थी वो क्या करती थी? प्रेमी को वश में करने के लिए अपना स्वेद, देखो वर्ड आया ना, स्वेद, थर्ड लाइन में स्वेद वर्ड आया है। तो जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को वश में करने के लिए क्या करती थी? अपने पसीने को, रजो, स्वेद रजो, नाना अंग जान मलान, मतलब स्वेद का, रज का और नाना, नाना मतलब डिफरेंट प्रकार के जो अंगों के मल हैं उनको अन्न में मिलाकर देती थी। ठीक है, तो दुष्ट प्रभाव वाली स्त्रियां
अपने पति को वश में करने के लिए, अपने प्रेमी को वश में करने के लिए क्या करती थी, अपने शरीर के अंगों का जो मल है वो क्या करती थी, अपने पति को खाने में मिलाकर या अपने प्रेमी को वश में करने के लिए खाने में मिलाकर देती थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा है, शत्रु प्रयुक्तांच, मतलब इसी प्रकार वह शत्रुओं से प्रेरित होकर गरान, गरान मतलब गर्भ विष के बारे में बोल रहे हैं ना, इसी प्रकार शत्रुओं से प्रेरित होकर मतलब शत्रुओं की बातों में आकर, शत्रुओं की बातों से ग्रसित होकर क्या करती थी, अपने पति को ऐसे कृत्रिम विष अन्न में मिलाकर देती थी, अन्न में मिश्रित करके देती थी। तो ये हमारा हो गया। तो हमारे गर्विश का प्रयोग का श्लोक आया है, लर्न नहीं करना है, सिर्फ हिंदी भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका कहना क्या चाह रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, गर्विश के लक्षण, क्या करेंगे, गर्विश के लक्षण। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, परिभाषा देखी है, ठीक है। अच्छा, अब लक्षण पे आ जाओ। क्या लक्षण होंगे, गर्विश का अगर किसी ने सेवन कर लिया तो क्या लक्षण होंगे, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ते स्यात् पांडु कृशो अल्पग्नि गर, देखो धीरे धीरे पढ़ती हूँ, ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ती हूँ, साथ के साथ समझा देती हूँ, ठीक है। ते स्यात् मतलब उन व्यक्तियों में जिन्होंने गर्विश का सेवन कर लिया है। पांडु, पांडु मतलब क्या होता है बेटा, अनीमिया, है ना, पांडु पढ़ा होगा आपने, अनीमिया, ठीक है। ऐसे ही कामला, कामला मीन्स क्या होता है, जॉन्डिस, ठीक है। पांडु, कृशो, कृशो मतलब कैसे हो जाएंगे, कृश हो जाएंगे। अल्प अग्नि, अग्नि कैसी हो जाएगी उनकी, अल्प हो जाएगी, ठीक है, अल्प अग्नि, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो, अल्प अग्नि गराश्व आस्योपजायते, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आस्योपजायते, जो हृदय की धड़कन है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हृदय की धड़कन, देखो ऊपर क्या आया है, कृशो अल्प अग्नि, अल्प अग्नि मतलब अग्नि का, जठर अग्नि का क्या हो जाना, मंद हो जाना, जठर अग्नि का क्या हो जाना, मंद हो जाना, और हृदय की धड़कन का बढ़ जाना। उसके अलावा और क्या होता है, आधमानम, देखो, मर्म प्रधान प्रधमन आधमानम श्वथु हस्त पादयो, ठीक है, हाथ और पैरों में क्या होगी, श्वथु, श्वथु में स्वेलिंग होगी, ठीक है। जठरम ग्रहणी दोषो यक्ष्मा गुल्मः क्षयो ज्वरा, इसका क्या मतलब है, जठर ग्रहणी दोषो मतलब ग्रहणी दोष होगा, उदर विकार होंगे, ठीक है, गुल्म होगा, ठीक है, ग्रहणी होगी, ये सब विकार बता रखे हैं कि अच्छा ये विकार हो जाएंगे। ज्वर, ठीक है, ज्वर से ग्रसित होगा व्यक्ति। इसके अलावा अशुभ, ज्वर क्यों होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो बॉडी सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है तो वो क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, इसलिए सबसे पहले ज्वर के बारे में वर्णन आया है, ठीक है। अशुभ स्वप्न, ठीक है, एक वर्ड आया है आपका श्लोक में, ठीक है, एवं विधस्य च अन्यस्य व्याधे लिंग निर्दशेत, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है आपको, जो व्यक्ति होता है वो क्या स्वप्न देखता है, अशुभ स्वप्न देखता है, सियार, शेर, बाघ, भालू, बंदर आदि वन्य पशु, सूखी नदियों आदि का देखना, इन सबको देखना है ना। व्याधे लिंगानी दर्शयेत, व्याधे लिंगानी दर्शयेत, ठीक है, ये हमारा श्लोक हो गया पूरा चरक चिकित्सा स्थान का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गर्विश की चिकित्सा। अब गर्विश की चिकित्सा को आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करना है। सबसे पहले प्रथम प्रश्न क्या होता है, प्रश्न परीक्षा क्या होता है, उक्त लक्षणों से युक्त रोगी से वैद्य को पूछना चाहिए कि कब, किसके साथ, है ना। अब मान लो कोई पेशेंट आया है, ठीक है, अब मान लो किसका पेशेंट है, गर्विश का पेशेंट है, तो उसकी चिकित्सा करनी है, तो प्रश्न करोगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रश्न परीक्षा, पहले जानोगे तभी तो पता लगेगा ना कि क्या दिक्कत हुई है, तो उससे क्या करोगे, प्रश्न पूछोगे, है ना। ट्रैवल हिस्ट्री, क्या हम बोलते हैं ना, ट्रैवल हिस्ट्री, कहाँ गए थे, क्या खाया था, किसके साथ खाया था, है ना, वो खाने की चीज़ कहाँ से ली थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो उक्त लक्षणों से युक्त रोगी से वैद्य को पूछना चाहिए कि कब, किसके साथ खाना खाया था, खाद्य पदार्थ तुमने किसने दिया था, ये सारी बातों का पता लगाने के बाद ही चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, चिकित्सा, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, आप अपनी युक्ति का प्रयोग कर पाओगे। चिकित्सा क्या है, शोधन, हेम प्राशन, अगतमान, शोधन
शोधन में क्या है, ताम्र चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर वमन कराने से हृदय की शुद्धि हो जाती है। तो क्या बोला है इन्होंने, ताम्र चूर्ण को किसके साथ देना है, मधु के साथ देना है ना। ताम्र चूर्ण का वर्णन पहले भी आया है ना, विष के लिए है ना। अगर हम ताम्र चूर्ण देते हैं तो उससे हृदय को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हृदय की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, विष है, अगर किसी ने विष का सेवन कर लिया है, मैं नॉर्मली विष की बात कर रही हूँ, हम गर्विश पढ़ रहे हैं ना, इसलिए विष की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या दे देते हैं, ताम्र चूर्ण दे देते हैं। ठीक है, ये हृदय की शुद्धि करता है और हृदय को बचा के रखता है। ठीक है, मतलब इसके बारे में वर्णन आपका ना कमल से रिलेट करके आया है संहिताओं में। ठीक है, तो जैसे कमल पर पानी नहीं ठहरता है, कमल के पुष्पों पर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को ताम्र चूर्ण दिया जाता है उसके हृदय में विष नहीं ठहरता है। ठीक है, तो ताम्र चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर वमन कराने से हृदय की शुद्धि हो जाती है। हेम प्राशन, शोधन के पश्चात स्वर्ण भस्म को मधु के साथ मिलाकर, ठीक है, स्वर्ण भस्म को किसके साथ देना है, हेम मतलब ही क्या होता है, स्वर्ण होता है ना, सोना। ठीक है, उसको मधु के साथ मिलाकर सेवन कराना है। स्वर्ण सभी प्रकार के विषयों को नष्ट करता है। अगतपान, अगतपान में किस किस का वर्णन आया है, नागदंताद्यघृत, किसका, नागदंताद्यघृत, नागदंती, त्रिवेद, दंती, द्रवंती, सेहुंड, दुग्ध, मदन फल, इनके कल्क से सिद्ध भैंस के घृत को एक आड़क गोमूत्र के साथ सिद्ध करके प्रयोग में लाना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नागदंती, नागदंती आदि है ना, तो और भी बहुत सारे होंगे, नागदंती, त्रिविदंती, द्रवंती, सेहुंड, तो इन सब का बारे में बता रखा है। ठीक है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है सारा अंदर का याद करना, सिर्फ नाम नाम भी याद कर सकते हो, नागदंताद्यघृत। अब बात आ जाओ किस पे, कोष्ठ विरुद्ध पे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाक्षणिक चिकित्सा के बारे में। ठीक है, तो लाक्षणिक चिकित्सा में हमें मंदग्नि के बारे में थोड़ा सा पहले रीड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है, एक मिनट बच्चों, हाँ जी, तो हम लाक्षणिक चिकित्सा की बात कर रहे थे। तो इसमें हमें श्वास का सिक्का में, उदर रोगों में हमें क्या देना है। ठीक है, तो श्वास का सिक्का है तो उसमें हम त्रिफला और घी के रस से बना मकोए का साग देंगे, और उदर रोगों में क्या देंगे, स्वर्ण भस्म को निर्गुंडी, भृंगराज और पुनर्नवा के साथ। ठीक है, एक ऊपर ये भी बता रखा है कि वडंग के चूर्ण को तक्र, गर्म पानी या कांजी के अनुपान से लेना चाहिए। ठीक है, विडंग के चूर्ण, विडंग के बारे में बता रखा है। ठीक है, विडंग ये यहाँ वर्णन आया है, ये देख लेना एक बार। उदर रोगों में क्या करना चाहिए, स्वर्ण भस्म को, निर्गुंडी को और भृंगराज को सेवन करना चाहिए। किसके साथ लेना है बेटा, भृंगराज के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूषी विष। ठीक है, दूषी विष हम पढ़ेंगे, गर्विष के बारे में हम जान चुके हैं सब। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं गर्विश में हमने अब तक क्या पढ़ा है, डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ी है, चिकित्सा कैसे करना है ये पढ़ा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं आता। बट ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि छोड़ने वाले टॉपिकों में से नहीं है। ठीक है, इनमें क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। दूषितम देश काल अन्न दिवस अपनैर भीष्णश्च, दूषितम देश काल, देश काल अन्न दिवा स्वप्न आदि के द्वारा बार बार दूषित हुआ विष शरीर की यस्मात् दुष्यते धातून, मतलब शरीर की धातुओं को क्या कर देगा, हमारे जो रस आदि धातुएं हैं उनको क्या कर देगा, दूषित कर देगा। देश काल अन्न दिवा स्वप्न के द्वारा बार बार दूषित हुआ विष शरीर की क्या कर देगा, रसादी धातुओं को दूषित कर देगा, और इसे ही क्या कहते हैं हम, दूषी विष। ये क्या है अपना, दूषी विष। देश काल अन्न दिवा स्वप्न आदि के द्वारा बार बार दूषित हुआ विष शरीर की धातु यस्माद दूष्यते धातु, धातु को दूषित कर देगा, और इसे हम अपना दूषी विष कहते हैं। अब निदान है ना, निदान क्या है, ऐसे थोड़ा ना होता है अपने आप, है ना, हर चीज़ का एक रूट कोज है। तो क्या है हमारे निदान दूषी विष के, प्रतिकूल प्रदेश, विरुद्ध काल, दूषित आहार विहार, जो हम दूषित आहार विहार करते हैं, वो जो लोग व्यायाम ज़्यादा करते हैं, जो मैथुन ज़्यादा करते हैं, क्रोध गुस्से से लालम लाल गुस्सा ज़्यादा करते हैं, दिवा स्वप्न दिन में सोते हैं, सारे उल्टे पुल्टे काम करते हैं। ठीक है, दिन में सो रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, मैथुन ज़्यादा कर रहे हैं, अति व्यायाम, व्यायाम अपनी शक्ति से ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मद्य कुलत आदि कारणों से शरीर में पहले से ही दूषी विष प्रकुपित होकर धातुओं को पुनः पुनः
प्रदूषित कर देता है। तो जो हमारा ये विष है, इन सब कारणों के कारण क्या हो रहा है, विष हमारे धातुओं को क्या कर रहा है, बार बार दूषित कर रहा है। पूर्व रूप क्या है इसका, निद्राधिक्य। क्या है बेटा, निद्राधिक्य, निद्रा का ज़्यादा आना। ठीक है, पूर्व रूप पढ़ रहे हैं, क्या है पूर्व रूप, निद्रा का ज़्यादा आना, जम्भाई और अंगमर्द और संधियों में शिथिलता, ढीली ढीली हो जाना, ठीक है, लूजनेस हो जाना, रोमांच, जम्भाई, निद्राधिक्य, भारीपन, तो ये सब क्या है, पूर्व रूप है दूषी विष के। अच्छा, रूप की बात करो तो क्या है, दूषी, दुष्टान्न रोगी, त्रिड रोचकारतः, ये वर्ड है ना, देखो ये यहाँ से हम बात कर रहे हैं, मैं ज़रा दिखा दूँ हमारा ये रहा, अरे एक मिनट बेटा, भिन्न पुरुष वर्णों, दिखा सबको, दिखा भिन्न पुरुष वर्णों, ये देखो दिखा, अभी दिखाया मैंने, है ना। तो दूषी विष से पीड़ित रोगी क्या, भिन्न पुरुष वर्णों, भिन्न मतलब अलग हो जाना, पुरुष का अलग हो जाना, मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अतिसार की, किसकी बेटा, अतिसार की, है ना। दूषी विष से पीड़ित रोगी अतिसारी, नाना प्रकार के मल वाला, दूषित रक्त वाला, प्यास, अरोचक से पीड़ित, मूर्छा, वमन, अस्पष्ट आवाज, देखो इसमें एक वर्ड आया है अस्पष्ट आवाज, गद्रद्वाम, विमुहन भवेच्च, है ना। वमन, वमन के बाद देखो अस्पष्ट आवाज, है ना, मुख से कैसा बोलना, ठीक प्रकार से ना बोलना, ऐसे गड़गड़ी सी आवाज होना, ठीक है। और मोहित होता, दुष्य अदर के लक्षणों से युक्त होता है। तो कैसा होगा, व्यक्ति में क्या लक्षण उपस्थित होंगे, जो व्यक्ति दूषी विष से पीड़ित होगा तो उसको अतिसार होगा, इसके अलावा दुष्ट अन्न रोगी, दूषित रक्त वाला होगा, दृढ़, उसको बार बार प्यास लगेगी, अरोचक, किसी अरोचक से पीड़ित है ना, भूख नहीं लगेगी उसे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, अरोचक, खाने के प्रति इच्छा ना होना, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। मूर्छा, वमन, गद्रावम, विमुहन भवेच, दुष्य उदर, लिंग जुष्ट, ठीक है। उसके बाद रस आदि धातुगत दूषी विष के लक्षण, ठीक है। अब रस आदि धातुओं के अनुसार बता रखा है ना, हमारी धातु भी तो होती हैं, कौन सी धातु होती है हमारी, 7 धातु होती हैं, कौन सी होती है बेटा, 7 धातु होती हैं, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस, रस में अगर विष, अगर रस धातु क्या है, दूषित हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, अरुचि होगा, ठीक है। रक्त है तो क्या होगा, मंडल, कोट, कुष्ठ, मंडल, कोट, कुष्ठ, ठीक है। मांस होगा तो मांस अर्बुद, मेद होगा तो मेद ग्रंथि, अस्थि होगा तो अधिदंत, क्या है बेटा, अधिदंत, दांत के ऊपर दांत का आ जाना, ठीक है। मज्जा होगा तो तम प्रवेश, मज्जा होगा तो क्या होगा बेटा, तम प्रवेश, ठीक है, तम अंधेरे में प्रवेश करना, ऐसा लगेगा उसे, ठीक है, अंधेरा छा रहा है आंखों के सामने, ऐसे इस प्रकार से। शुक्र तो क्लेव्य, है ना, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, अगर शुक्र धातु क्या हो गई, दूषित हो गई तो इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल हो जाएगा। साध्य साध्यता की बात करते हैं तो संयम व्यक्तियों में अल्पकालीन दूषी विष साध्य होता है ना। संयम व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे होते हैं, संयमी होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं, उनमें जल्दी ही ठीक हो जाता है, साध्य हो जाता है, ठीक है। 1 वर्ष पुराना याप्य होता है तथा अहितकारी वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों में यह असाध्य हो जाता है। जो अहितकारी वस्तुओं का सेवन करते हैं, जिनको पेशेंस नहीं है, ठीक है, जो इलाज नहीं कर रहे हैं अपना अच्छे से, ठीक है, उन्हें जो बोला गया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो क्या होगा, अहितकारी ही होगा, ठीक है, और असाध्य ही होगा। उसके अलावा चिकित्सा की बात करी जाए तो चिकित्सा में हम क्या देंगे, दूषारी अगध, देखो ये वर्ड आया है श्लोक में, दूषारी अगध, ठीक है, चिकित्सा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दूषारी अगध, दूषारी अगध, ठीक है। तो इसमें क्या है, पीपली, धयामक, अच्छा मैं एक बार पहले रीड कर देती हूँ ऊपर। दूषी विष से पीड़ित रोगों को अच्छी प्रकार से हम क्या कराएंगे, स्वेदन कराएंगे और फिर वमन और विरेचन कराकर शोधन करा देंगे। हमें क्या करना है, उनकी बॉडी को क्या करना है, शुद्ध करना है, शोधन करना है ना, बॉडी से विष को बाहर निकालना है, शोधन करना है। तो हम क्या करेंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, वमन विरेचन कराकर बॉडी का शोधन हो जाएगा और फिर दूषारी अगध का सेवन कराएंगे, कुछ दिन तक लगातार सेवन कराएंगे। क्या होता है दूषारी अगध में, क्या होता है, पीपली, ध्यामक, मानसी, मानसी, जटा मानसी के लिए मानसी आया है, ठीक है, लोद्र, मोथा, हुलहुल, सूक्ष्म एला, सूक्ष्म एला होता है ना, बड़ी एला छोटी एला, वो सूक्ष्म एला, छोटी एला, है ना, छोटी इलायची ग्रीन वाली होती है ना, जो ग्रीन वाली इलायची होती है ना, एक मोटी इलायची होती है, एक छोटी इलायची होती है, वो स्वर्ण गैरिक,
इन्हें मधु में मिलाकर सेवन कराना चाहिए। मात्रा कितनी है बेटा? 1 से 3 ग्राम। कितनी मात्रा में कराओगे? 1 से 3 ग्राम दिन में 2 बार मधु के साथ, ठीक है। अच्छा, तो हमने आज क्या पढ़ा? गर्विश के बारे में और दूषी विष के बारे में, ठीक है। गर्विश और दूषी विष। गर्विश में हमने आज क्या जाना? गर्विश में हमने जाना कि क्या होता है गर्विश की डेफिनेशन जानी, ठीक है। इसके अलावा गर्विश का प्रयोग कौन करती थी? स्त्रियां यूज़ करती थी, ठीक है, प्रेमी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, है ना। और उसके अलावा गर्विश के लक्षण क्या थे? हमने सारे लक्षण देखे। गर्विश की चिकित्सा देखी, फिर लाक्षणिक चिकित्सा देखी, फिर दूषी विष के बारे में हमने जाना कि दूषी विष क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पूर्व रूप क्या होंगे, रूप क्या होंगे, है ना। रूप में हमने ये देखा था, ठीक है, अतिसार होगा व्यक्ति को, इस प्रकार से, ठीक है। उसके अलावा रस आदि धातुएं, दूषी विष के लक्षण, मतलब पर्टिकुलर अलग अलग धातुओं में हमने जाना क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने साध्यता असाध्यता के बारे में जाना। तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों।